हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेस्ड 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो आजकल आपकी परीक्षाएँ चल रही हैं, जैसे टीईटी, सुपर टेट, केवीएस, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन रखेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इनके आंसर को सही कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थापत्य कला का मोती किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मोती मस्जिद, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा या लाल किला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी यानी ताजमहल सही हो जाएगा। भारत में स्थापत्य कला का मोती ताजमहल को कहा जाता है, जो मुगल काल में शाहजहां द्वारा आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। तो स्थापत्य कला का मोती ताजमहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अत्यधिक धातुएं अतन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। सभी धातुएं जैसे Hg यानी पारा वगैरह को छोड़कर सभी धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। तन्यता से मतलब यहाँ पर ये है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है सबसे पतले तार किस धातु के खींचे जा सकते हैं? तो गोल्ड यानी सोने के सबसे पतले तार खींचे जा सकते हैं, शायद इसीलिए सोना इतना महंगा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा, भारतीय संसद में कब सती विरोधी अधिनियम पारित हुआ था? क्वेश्चन 3 में जैसे सती विरोधी अधिनियम पूछ रहा, सभी को पता है विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा इसको ख़त्म किया गया था। तो वर्ष 1989, वर्ष 1986, वर्ष 1987 या वर्ष 2008। तो देखिए, प्रयास तो बहुत दिनों से जारी थे, लेकिन जो संसद में सती विरोधी अधिनियम था उसको जो पारित किया गया था वो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी यानी 1987 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रसायन आम पकाने के काम आता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा जब आपको स्ट्रीट हॉकर्स आते हैं, आम वगैरह खिलाते हैं, तो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि कार्बेट का पकाया हुआ है या फिर नॉर्मली पक के आया है। तो कार्बेट वो वहाँ पे उसी का शुद्ध रूप कैल्शियम कार्बाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेघ बीजन किस रसायन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड या ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो मेघ बीजन यानी कृत्रिम रूप से जब बादलों को बनाकर बारिश कराई जाती है तो इसको मेघ बीजन कहते हैं। वैसे मेघ बीजन केवल वर्षा के लिए नहीं बल्कि खराब मौसम में जैसे धुंध वगैरह छा जाती है या ओलावृष्टि को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कि किस रसायन के द्वारा इसको करवाया जाता है? तो आपका सिल्वर आयोडाइड यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 5 में सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 में क्वेश्चन नंबर 5 यानी मेघ बीजन किस रसायन द्वारा किया जाता है? तो आपका सिल्वर आयोडाइड क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या विंध्याचल में। 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। वैसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में 20% स्थल पर घास के मैदान आज भी स्थित हैं और इनके प्राकृतिक स्थिति के अनुसार इन्हें अलग अलग घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। जैसे स्टेपीज़ हो गया, तो स्टेपीज़ अगर आपसे पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं तो जो स्टेपीज़ हैं वो आपके एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। वेल्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रेरीज़, तो प्रेरीज़ आपका नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास के मैदान भारत देश के पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर या वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा एक जारी किताब है या एक बुक है रेड डाटा बुक।
इसमें उन्हीं जानवरों के नाम दर्ज हैं जो विलुप्त के करीब हैं या एक्सटिंक्शन के करीब हैं। जैसे आपका जो पांडा है, लाल पांडा, इसको इसके अंतर्गत रखा गया है। इंडिया में भी कुछ मृग हैं सब विशेष प्रकार के, उनको भी इसमें रखा गया है। तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी एक विलुप्त के करीब जीवों की एक श्रृंखला को वहाँ पे दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पेपर्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए है बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो देखिए, जो भारतीय गैंडा का संरक्षण है वो काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी स्थिति आसाम में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है भारतीय गैंडा तो काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1975 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1972 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश के, देखिए कुछ जिले हैं जैसे देवरिया, सोनभद्र, गाजीपुर या ऊपर सभी। तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के इन तीनों जिलों में पाई जाती है। देवरिया में भी पाए जाते हैं, सोनभद्र में भी हैं ये, गाजीपुर में भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या वर्ष 1985 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में मिला है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पलटेंगे तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर कई जगह पूछा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर देखिए आप सभी सही सही बताएंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो देखिए, गिर गुजरात आप याद रखें, गिर शेर परियोजना गुजरात में है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी गुजरात में ही पाए जाते हैं, कच्छ जिले में। कच्छ जो कच्छ ऑफ रन है या रन का कच्छ है, वहाँ पर उस दलदली इलाकों में जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन राजस्थान या ऑप्शन असम? तो देखिए, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्थिति राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए? तो जो कस्तूरी मृग है उसके लिए जाना जाता है केदारनाथ अभ्यारण्य। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उत्तराखंड की ऊंचाइयों पे स्थित है केदारनाथ अभ्यारण्य और ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? इसमें पूछा जा रहा है, खेती तो की जाती है तो ये गैर वन्य गतिविधि है। तो चाय, रबड़, शहतूत या उपरोक्त सभी? तो देखिए, चाय भी आपका कैश क्रॉप है और रबड़ और शहतूत यानी तीनों जो है गैर वन्य गतिविधि वाली खेतियां हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल वन या प्लवक या उपररोही? तो जल चक्र को नियंत्रित करने वाले वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिसिली में, हवाई द्वीप में, अंडीज़ में, रॉकीज़ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके पास ये भी एक मतलब इसकी एक पहचान है और ये इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसकी स्थिति है। इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 5897 मीटर, यानी विश्व का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी के रूप में इसको पहचाना जाता है। 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है और अंतिम बार बहुत तगड़े विस्फोट के रूप में सन 1942 में उद्धृत हुआ था। अच्छा, हाल ही में अभी चर्चा में है क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विस्फोट हुआ था। 14 अगस्त 2015 से शुरू हुआ था और लगभग
2 से 3 महीने तक हुआ था। तो अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है आपका ये है कहाँ पर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको एंडीज पर्वत में इसकी स्थिति है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो देखिए ये भी एंडीज पर्वत को ही आप टिक करेंगे, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर इसकी स्थिति है। और इसमें इक्वाडोर, तंजा, इस तरह के बहुत सारे अन्य शहर भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 यानी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृक्ष मित्र ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आप इसी तरह अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा। तो किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, पर डे आपको पढ़ना है 2 से 3 घंटे और आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा वो क्रैक हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।